लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम? शायद ये नाम पहले ना सुना हो, लेकिन ये दिल की एक ऐसी पोशीदा यानी हिडन इलेक्ट्रिकल खराबी है जो किसी को भी कभी भी मुतासिर कर सकती है। तो चलिए आज इस खामोश खतरे के पीछे की साइंस को समझते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर दिल की हर धड़कन के बाद एक छोटा सा लेकिन खतरनाक वक्फा आने लगे तो क्या होगा। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की हकीकत है। आइए इसे मजीद तफसील से देखते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि दिल में इस इलेक्ट्रिकल ग्लिच का आखिर मतलब क्या है। फिर हम LQTS को आसान लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करेंगे, उसके असबाब और ट्रिगर्स को पहचानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस हालत को मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से, हमारा दिल काम कैसे करता है। देखिए, हर धड़कन के पीछे एक पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और इस सिस्टम को समझना LQTS को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। दिल की हर एक धड़कन असल में एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है। हर बीट के बाद दिल के मसल्स को अगली बीट के लिए तैयार होने के लिए रिचार्ज होना पड़ता है। इसे मेडिकल जुबान में कहते हैं रीपोलराइजेशन। इसे यूं समझ लीजिए जैसे कैमरा का फ्लैश हर तस्वीर के बाद दोबारा चार्ज होता है, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि दिल को हर धड़कन के बाद रिचार्ज होना पड़ता है। सवाल ये है कि अगर इस रिचार्ज में देर हो जाए तो क्या होगा। बस यहीं से लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की कहानी शुरू होती है। तो आसान लफ्ज़ों में लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम यानी LQTS आमतौर पर एक मौरूसी मसला है। इसमें दिल के निचले हिस्से यानी वेंट्रिकल्स हर धड़कन के बाद रिचार्ज होने में नॉर्मल से कहीं ज़्यादा वक्त लेते हैं और यही मामूली सी लगने वाली देरी असल खतरे की वजह बनती है। ये छोटी सी देरी दिल के अंदर एक जानलेवा तूफान ला सकती है। इसकी वजह से दिल की धड़कन बेकाबू और इंतहाई तेज हो सकती है। इस हालत को टर्साडे दे पॉइंट्स कहते हैं। इसके नतीजे में इंसान अचानक गिर के बेहोश हो सकता है या इंतहाई संगीन सूरतों में अचानक मौत भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि लॉन्ग या लंबा आखिर कितना लंबा होता है। देखिए, मेडिकल साइंस के मुताबिक एक नॉर्मल क्यूटी इंटरवल मर्दों में 430 मिलीसेकंड से कम और ख़वातीन में 450 मिलीसेकंड से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है तो समझिए कि खतरे की घंटी बज रही है। तो आखिर ये क्यूटी इंटरवल लंबा होता ही क्यों है? क्या ये सिर्फ पैदाइशी मसला है या इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं? चलिए इसके पीछे के असबाब पर एक नज़र डालते हैं। बुनियादी तौर पर इसकी 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली, पैदाइशी या कंजेनिटल, जैसा कि रोमानो वार्ड सिंड्रोम। दूसरी वजह, कुछ खास अद्वियात यानी मेडिसिन्स हो सकती हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स या एंटीडिप्रेसेंट्स। और तीसरी, दीवर तिब्बी हालात, जैसे जिस्म में नमकियात का बिगाड़ या फिर दिल का दौरा। और ये बात इस मिसाल से और भी वाज़ेह हो जाती है कि एक आम सा नज़ला ज़ुकाम भी खतरनाक बन सकता है। कैसे? अगर कोई ऐसी एलर्जी की दवा ले जो नींद ना लाती हो और साथ में इरिथ्रामाइसिन जैसी एंटीबायोटिक भी ले लें, ये दोनों मिलकर क्यूटी इंटरवल को बढ़ा सकती है। एक अहम पैगाम है कि दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सिर्फ असबाब जानना ही काफ़ी नहीं, इसे पहचानना भी ज़रूरी है। दिलचस्प बात यह है कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की मुख्तलिफ पैदाइशी अक़साम को मुख्तलिफ चीज़ें ट्रिगर करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं LQT1 की। ये अक्सर जिस्मानी वर्जिश के दौरान बेहोशी से जुड़ा होता है। इसकी एक क्लासिक मिसाल है स्विमिंग। अगर स्विमिंग के दौरान कोई अचानक बेहोश हो जाए तो ये LQT1 की अलामत हो सकती है। फिर है LQT2। ये अचानक पेश आने वाले वाक़यात से ट्रिगर होता है, जैसा कि शदीद जज्बाती दबाव, वर्जिश या अचानक कोई ऊंची आवाज़, जैसे सुबह सुबह अलार्म क्लॉक का बजना भी इसे ट्रिगर कर सकता है। और आखिर में है LQT3, जो इन सब से मुख्तलिफ है। इसके वाक़यात अक्सर बग़ैर किसी वाज़े ट्रिगर के आराम के वक्त होते हैं, ख़ास तौर पर रात को नींद में। इतनी सारी परेशान कुन बातों के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर किसी को LQTS है तो इसे मैनेज कैसे किया जाए? खुशकिस्मती से दिल के इस रिदम को महफूज रखने के लिए काफ़ी मौसर तरीक़े मौजूद हैं। इसे मैनेज करने की स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला, ट्रिगर्स से बचना,
مطلب شدید ورزش اور ایسی ادویات سے دور رہنا جو QT انٹرول کو بڑھاتی ہیں۔ دوسرا، بیٹا بلاکرز کا استعمال جو دل کی دھڑکن کو کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ اور تیسرا، سنگین معاملات میں ایک چھوٹا سا ڈیوائس جسے ICD کہتے ہیں، جسم میں لگایا جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت ہی اہم چیز یاد رکھنے والی ہے۔ اگرچہ بیٹا بلاکرز اہم علاج ہیں، لیکن سوٹالول نام کی ایک خاص دوا در حقیقت لانگ QT سنڈروم کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ علاج ہمیشہ ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی ہونا چاہیے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر LQTS جیسی سنگین حالات ایک عام سے ECG ٹیسٹ سے معلوم ہو سکتی ہے، تو ہمارے دل کی ان دھڑکنوں میں اور کتنے ایسے ان کہے راز چھپے ہیں جن کے کھلنے کا شاید ہم صرف انتظار کر رہے ہیں۔